मेरा जैसे मेरी आजीविका जो है वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने श्रीमद् भागवत सीख रखा है। तो मैंने कुछ 7 भागवत कर चुकी हूँ। वैसे मेरा शरीर गुजरात से है, तो जैसे अभी महाराज जी से जब दीक्षा ले लेंगे तो मैं भागवत में आगे बढ़ूँ कि फिर वृंदावन स्थायी वास करना चाहिए। फिर मैं भागवत से मतलब प्रचार करती रहूँ कि मेरे को वृंदावन वास स्थायी करना चाहिए। वो तो आपकी वृत्ति के ऊपर है। आप यदि कोई भगवत प्रचार की दृष्टि है तो वो अलग होती है। हमें अपना शांता सुख है, अपने भीतर का सुख लेना है तो रजकण ही पर्याप्त है। फिर तो भगवत भरोसे, व्यास भरोसे, कुंवर के सोवे पांव पसार। एक तो ये है मार्ग। एक ये मार्ग है कि धर्माश्रय का आश्रय लेकर के भक्ति का हम प्रचार करें तो उससे फिर सुगंधी तो फैलती है लोगों में, जैसे उसका वो आता है कैसी उनकी समाधान वाले, तो उसके हिसाब से अपना वो हमें चयन करना है कि हम पूर्ण रूपेण भजन की तरफ हैं। तब तो ये सब बंधन है, सारे ही बंधन है। मंच का विषय ही बंधन कारक है भजन आनंदी के लिए, निषेध नहीं है उसका। अन्न अर्थ न लगाएं, लेकिन अगर उस रूप में हमें करना है, धर्म प्रचार है, भक्ति प्रचार है, तो फिर मंच का आश्रय सबसे बढ़िया है। उसके ही द्वारा लोगों का आना है, उसी के द्वारा हम कुछ अपना वाणी प्रसाद दे सकते हैं। एक रूप ये प्रचार दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन भजनी की दृष्टि के लिए ये भी विघ्न है। एक हमारे पुराने संत थे, गौड़िया संप्रदाय के अच्छे महापुरुष थे, तो गिरिराज जी की तलहटी में रहते भजन करते। तो उनका एक शिष्य था, तो 3 लाख नाम जाप करते थे, 3 साढ़े 3 लाख नाम। तब तो आसन छोड़ते अपना ये एक आसन, 3 बजे रात को उठते और जब तक उनका नियम पूरा नहीं होगा तब तक वो आसन से नहीं होते। अनुरागी सत्य थे। और अपने गिरिराज जी की तलहटी में अपना ये जतीपुरा और उसके मध्य में उनकी भजन कुटी थी तुम्हारे। उनका एक शिष्य था, तो वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो उन्होंने सुना कि एक सुंदर सुंदर श्लोकों में और श्री जयदेव स्वामी की जो गीत गोविंद की रचना है उसका गायन कर रहा था कोई। वो सुन के वो परिक्रमा से रुक गए और उन्होंने वो सुना, तो वो अपने भाव आनंद में गा रहे थे। वो रति केल विलास तो है ही पूरा गोविंद गीत सुखमय। तो उनके मन में एक धारणा जगी कि होना हो, कितना सुंदर ये कंठ है, कहीं हमें बाजा आता होता तो हम भी गुनगुनाते, हम भी ऐसे ही ठाकुर जी के सामने बैठ के सुनाते। पर बहुत अच्छे विचार थे, कोई अन्य नहीं थे, बड़े सतोगुणी हैं, सात्विकी है विचार। तो अब मन में जब साधक के कोई भी धारणा जगती है तो बिना छुए उसको मानता भी नहीं है। ये मन की बड़ी विडंबना भी है। मन में कोई वासना जग जाए, जब उत्तम से उत्तम हो, वो चाहे बिल्कुल नीचे वाली हो, तो वासना तो वासना ही है। तो ये बाजा सीखने की वासना उनके भीतर आई, तो उनसे कहा भैया हमें गुरु भाई ऐसे ये संगीत थोड़ा सा बता दोगे, ये बहुत अच्छा। और वो महामंत्र का गायन करते, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये तो इतना रसमय गाते कि वो सुनने वाले का मन बिल्कुल आकर्षित हो गया। तो बोले ये 2 वस्तु सीख लेंगे, हरे कृष्णा गाएंगे और कीर्तन करेंगे ठाकुर जी के सामने। और ये तो वो वहाँ मन दे दिए, और वो ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह के करीब गए वहाँ सीखने की दृष्टि से। गुरुदेव अखंड भजनानंदी है, परम वीतरागी निष्कंचन है, संग्रह और परिग्रह से लाखों कोस दूर है, ऐसे अनुरागी संत। अब वो एक दिन संयोग से वो गुरु चरणों में गए प्रणाम करने के लिए। तो उन्होंने तो कहा था बेटा एकांत रह के किसी से मिलना जुलना नहीं, व्यवहार जगत को मत बढ़ाना और भजन करना, ये गुरु आज्ञा थी।
तो किसी सेवक ने उनको शिकायत कर दी उनके गुरुजी से कि जय जय आपका शिष्य तो बाजा सीख रहा है, ये कह दिया। उन्होंने तत्काल उनको बुलवाया, गौरांग दास को बुलाओ। वो गए वहाँ, गए, साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में बैठ गए। तो गुरुजी को तो मालूम पड़ ही गया था। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे इस समय? नाम जाप ठीक चल रहा? अब जो सही है तो वो तो सही कहनी पड़ेगी गुरु चरणों में, झूठ तो बोल नहीं सकते थे। तो आपकी कृपा से नाम जाप भी हो रहा है। और तो उन्होंने कहा, जय जय हम थोड़ा सा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे ये संकीर्तन सीख रहे हैं। और वो गीत गोविंद की कुछ पंक्तियां जो है ना, तब तो हो गया भजन, तब तो तेरा भजन हो गया। काय को घर छोड़ा है, जा तू घर बसा ले। व्यर्थ क्यों अपने माता पिता को रुलाया, उनको परेशान किया, घर छोड़ के श्री वृंदावन के चरणाश्रय को प्राप्त किया। अब तू बाजा सीख करके इनको रिझाएगा? राम राम बनता नहीं है और बाजा सीख के कीर्तन करेगा। दो मार्ग है, एक साथ मयानों में एक साथ नहीं रहा जाता है, एक ही होना चाहिए। अगर इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का तेरा लक्ष्य है, तो इसी समय तुम पूर्ण रूपेण भजन में लग जाओ। ये पुनः द्वारा जन्म नहीं मिलना, ये तेरी गान विद्या साथ नहीं देगी। ठीक है, आज है, कल को तुम्हारी और वासना जग जाएगी, लोगों का आना जाना जुड़ेगा, जब आना जाना जुड़ेगा तो तमाशा बन जाएगा, तेरी भक्ति दूषित हो जाएगी। तो गुरुदेव की वो शिक्षा उन्होंने उठे बैठे गुरु जी को साष्टांग किया, बोले आज से आपका शिष्य की कोई शिकायत नहीं। पर अखंड वो और भजन में ही लगते। फिर तो अपनी कुटिया से वो बाहर निकलते शाम को, 12 घंटे की एक साधना रहती। तो भजनी के लिए उसका कोई निषेध नहीं, बहुत अच्छी बात है, सात्विकी है, भक्तों को सुख मिलता है। लेकिन पूर्ण रूपेण अगर इसी शरीर इसी जन्म में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पूर्ण रूपेण तो भजन। लेकिन उस निर्वाह की दृष्टि से कुछ ये है, अपने को वो बचा सके, सुरक्षित कर सके कि हमारे भजन में व्यवधान ना हो, भजन का एक अंग बन के तो हम प्रचार प्रसार। महाराज जी, इसमें ये हुआ कि मतलब कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा कि धाम छोड़ के ना जाएं, और मैंने धाम में ही अपना अर्थ व्यापन के लिए कुछ छोटे मोटे बिजनेस लगा के देखे थे। तो उससे मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होता था। तो अभी मेरे को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि धाम में ऐसे कैसे व्यवसाय करेगी। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि दोनों में से अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब अर्थ व्यापन के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। महाराज जी, कुछ न कुछ जीविका को जिससे हमारे वो चलता रहे और विवाद में बात